नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भर्तृ के द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। नीति शतकम की इस अध्ययन श्रृंखला में आइए देखते हैं श्लोक। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा ते खिला क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा क्रसानोहुत गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभव दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन क्षाम्यति शतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा क्रसानोहुतः गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभव दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन क्षाम्यति शतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी। प्रस्तुत श्लोक में कवि सज्जनों की मित्रता को दूध और पानी का उदाहरण देकर समझा रहा है कि जिस प्रकार दूध और पानी की मित्रता होती है, आपस में वो जिस प्रकार से मिले हुए होते हैं, साथ साथ जलते हैं, साथ साथ मरते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता होती है। तो सज्जनों की मित्रता का उदाहरण देते हुए दूध और पानी के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि पुरा क्षीरेण ही आत्मगतोदकाय अखिला ते गुणा दत्ता। दूध ने पहले अपने मिले हुए जल को अपने सभी गुण दे दिए। तेन पयसा क्षीरे तापम अवेक्ष्य स्वात्मा क्रसानोहुतः, और फिर दूध को जलते हुए देखकर उस जल ने स्वयं को अग्नि में जला डाला। तत्तु मित्रापदम दृष्ट्वा पावकम गंतुम उन्मनः अभवत्, और उसके बाद में अपने मित्र जल की आपत्ति देखकर दूध भी आग में जाने के लिए व्याकुल हो उठा। तेन जलेन युक्तम साम्यति सताम मैत्री तु पुनः ईदृशी। अंत में जल से मिश्रित होकर शांत हुआ दूध। वस्तुतः सज्जनों की मित्रता ऐसी ही होती है, अर्थात स्वयं में मिश्रित हुए जल को दूध के द्वारा पहले वे सभी गुण दे दिए। दूध के ताप खोलने को देखकर उस पानी द्वारा अपनी आत्मा को अग्नि में जला दिया गया, और वह दूध भी मित्र की विपत्ति को देखकर अग्नि में जाने को उत्सुक हुआ। उसी जल से युक्त होने पर, छींटा देने पर वह शांत हो जाता है, अर्थात जब दूध उफनता है तो उसमें जल का छींटा देने पर वह शांत हो जाता है। अतः सत्पुरुषों की मित्रता इसी प्रकार की होती है। इस श्लोक में सज्जनों की मित्रता का बड़ा ही सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है कि सबसे पहले दूध अपने मिले जल को अपने समस्त गुण दे देता है, और जल भी बाद में आग पर रखे हुए दूध को जलते हुए देखकर अग्नि में अपनी आहुति दे देता है। पर अपने मित्र जल को आग में जलता देखकर दूध भी उफन कर आग में कूद जाना चाहता है, लेकिन जब उफनते हुए दूध पर फिर उसी जल का छिड़काव होता है तब वह शांत हो जाता है। इस प्रकार दूध और जल की मित्रता एक आदर्श मित्रता मानी जाती है। एक दूसरे की मुसीबत में सहयोग देना वे दोनों अपना कर्तव्य समझते हैं। सज्जन पुरुष भी इसी प्रकार अपने मित्र की विपत्ति को देखकर सहर्ष उसकी सहायता करने को तत्पर हो जाते हैं। कवि ने सज्जनों की मित्रता का उदाहरण दूध और जल से दिया है। जब दूध में जल मिलता है तो दूध अपने मित्र जल को अपने पूरे गुण दे देता है। आग पर रखने से जब दूध में उफान आने लगता है तो अपने मित्र की रक्षा के लिए जल स्वयं पहले जल जाता है, और उसे जलता हुआ देखकर दूध भी आग में जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। तब जल से मिश्रित होकर दूध शांत हो जाता है, अर्थात उफनता है। तब जल हम उसमें डालते हैं तो दूध शांत हो जाता है। इस प्रकार सज्जन भी मित्र की सहायता करते हैं और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मित्र का हित साधन करते हैं, मित्र का हित साधते हैं। अगला श्लोक है, इतः स्वपीति केशवः कुलमितस्तदीयाद्विषा
मितश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणः सेरते इतोऽपि वड्वानलः संवर्तकैरहो विततमूर्जितं भरसञ्च विंशिन्दोर्वपुः। इस श्लोक में सत्पुरुषों का निर्दोष आचरण वर्णन शब्दों की सीमा के बाहर है, अर्थात जो सज्जन पुरुष हैं वो भगवान विष्णु यहाँ सोते हैं, एक तरफ सोते हैं और दूसरी तरफ उनके शत्रुओं का समूह है, और यहाँ शरण लिए हुए पर्वतों का समूह सिर छिपाए पड़ा है। यहाँ भी प्रलयंकारी अग्नियों के साथ वडवानल है। सागर का शरीर विशाल है, बढ़ने वाला है और भार सहन करने वाला है, यह आश्चर्य है। अर्थात श्लोक का अर्थ है कि एक और भगवान विष्णु शयन करते हैं तो एक दिशा में उनके शत्रुओं का वंश अर्थात समूह जो हैं उनके शत्रुओं का वह स्थित हैं, तो इधर शरणाभिलाषी पर्वतों का समूह निवास कर रहा है, तो दूसरी ओर समस्त प्रलयकालीन संवर्तक आदि मेघों के साथ वडवानल शोभायमान है। आश्चर्य है, सागर का शरीर केशा विस्तृत बलशाली और केशवादी का भार सहन करने में समर्थ है। अर्थात महान पुरुषों का चरित्र अवर्णनीय एवं आश्चर्यकारक होता है। इस श्लोक में कहा गया है कि महान की महत्ता इसी में होती है कि वे शरण में आए हुए सबको आश्रय दें, शरणागत की रक्षा करें। इसके लिए उन्हें स्वयं चाहे कष्ट भी उठाना पड़े, पर वे शरण में आए हुए को शरण अवश्य देते हैं। जैसे समुद्र भगवान विष्णु, दैत्य, मेनाक आदि पर्वत तथा वडवाग्नि आदि सभी को शरण देते हैं। इस कारण सागर अत्यंत विस्तृत और भार धारण करता है। शरणदाता सत्पुरुष भी अत्यंत विशाल, गंभीर और सहनशील चित्त वाले होते हैं। इसी प्रकार उनकी जो सहायता करने की प्रवृत्ति है वो समान होती है, वो सभी को शरण देते हैं। अगला श्लोक है तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापैरतीमा कृथा सत्यं भूयनुयाहि साधु पदवीं सेवस्य विद्वज्जनं मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रसरयं कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया एतत्सतां लक्षणं तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापैरतीमा कृथा सत्यं ब्रूह्यनुयायि साधु पदवीं सेवस्य विद्वज्जनं मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रश्रयं कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया एतत्सतां लक्षणम्। कवि सज्जनों के उदाहरण से सामान्य लोगों को व्यवहार करने का परामर्श दे रहा है और कहना चाह रहा है कि तृष्णाम छिन्धि, लालच को छोड़ो, क्षमाम भज, सहनशीलता को ग्रहण करो, मदम जही, अहंकार को छोड़ दो, घमंड को त्याग कर दो, पाते रतिम माँ कथा, बुरे कार्यों में अनुराग मत रखो, सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलो, साधु पदवीम अनुयायी अर्थात अच्छे या सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो, विद्वज्जनान सेवस्य, विद्वानों की सेवा करो, मान्यान मानय, और जो महापुरुष है उनका आदर करो, विद्विषः अपि अनुये, विद्वानों का भी अनुसरण करो, स्वान गुणान प्रख्याप्य, पुण्य पुरुषों का आदरण करो, कीर्तिम पालय, कीर्ति की रक्षा करो, कीर्ति का पालन करो, दुखिते दयाम करो, दुखी पुरुषों पर दया करो, एतत् सताम लक्षणम, इन सब का सज्जनों द्वारा पालन किया जाता है। अर्थात वो कहते हैं कि तृष्णा का त्याग करो, क्षमा को धारण करो, अभिमान को छोड़ो, घमंड को छोड़ो, पाप कर्म में आसक्ति मत करो, सत्य बोलो, सज्जनों के मार्ग का अनुगमन करो,
विद्वान लोगों की सेवा करो और माननीय सज्जनों का सम्मान करो, शत्रुओं को भी अनुकूल रखो, नम्रता दिखाओ, यश की रक्षा करो और दुखी जनों पर दया करो। यह सज्जनों का आचरण है। अर्थात तृष्णा, घमंड, पाप, शक्ति आदि दुर्गुणों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। इन दुर्गुणों को त्यागे बिना क्षमा, सत्य, सद्व्यवहार, विनम्रता आदि सद्गुणों का आचरण असंभव है। सद्गुणों के बिना मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं बिता सकता। इसलिए जीवन की सार्थकता के लिए दुर्गुणों का आचरण या लक्षण आवश्यक हैं। दुर्गुणों का आचरण नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों का लोक व्यवहार ही ऐसा होता है कि वे सब दीन दुखियों पर दया करते हैं और मान्य जनों का समादर करते हैं। शत्रु गुणों को भी प्रसन्न करके अपनी ओर मिलाने की चेष्टा करते हैं। लोभ, मोह, अहंकार और पाप का वे परित्याग करते हैं। सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण तथा विद्वानों की सेवा करते हैं। तो ये अच्छे पुरुष के लक्षण बताए हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।